की बात कर रहे हैं, सुहेल देव सुहेल देव सुहेल देव। कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। बड़का मंत्री है, मुँहे से बड़का, काम चूहा बराबर नहीं। और दूसरे के कहा तू अब पिल्ला पिल्ली, आज पिल्ला पिल्ली कहाँ गई? आज मुंह से बकार ना निकला था जी। आप सोच रहे हैं कि मैं किसको बोल रहा हूँ? मैं ओम प्रकाश जी को बोल रहा हूँ, जिस महापुरुष का माला जपते हैं और उनका गुणगान करते हैं, उसको कोई ऐसे बोल दे रहा है? आपको मालूम नहीं है, यह बुलवाया जा रहा है। जब जब चर्चा कम होती है तो चर्चा में आने के लिए यह बुलवाया जा रहा है, क्योंकि पुराने मित्र हैं, गला मिलने वाले, अच्छा, हरियरका ओढ़ने वाले, पियरका ओढ़ाने वाले ये लोग हैं। पुराना इतिहास खंगाल के देख लीजिएगा। ओपी डरता है तब तक आगे खेला करता है, ये इतिहास है पुराना। जब जब नाम दबता है तब तक एक नया खेला करता है। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। विगत दिनों ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का एक बड़ा बयान आया है। ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के नेताओं ने इस बात पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बात को हम बातचीत करेंगे नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शौकत अली का एक बयान आया है सर, क्या लगता है कि श्रावस्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर लुटेरा थे? आज दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। हम लोग समाजवादी हैं, समाज की बात हम लोग करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं। हम लोग किसी जाति, धर्म, मजहब, महापुरुष, संत, सन्यासी, देवी देवता के ऊपर कभी भी हम लोग अमर्यादित बात नहीं करते हैं। और जिसने भी ये बात कहा है तो चाहे किसी भी कौम का हो, आप कह रहे हैं कि AIM ओवैसी के पार्टी का नेता शौकत अली है। महाराजा सुहेलदेव जी का इतिहास भारत में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और महाराजा सुहेलदेव जी जो थे, शायद उस व्यक्ति ने पढ़ा नहीं है, जाना नहीं है। वो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, ओछी मानसिकता से उसने महाराजा सुहेलदेव जी को जो भी शब्द लगा कर यूज किया है, उसकी नेशनल इक्वल पार्टी निंदा करती है और यह उम्मीद करती है कि नेशनल इक्वल पार्टी के साथ साथ समाजवाद और समाजवादी लोग इस तरह की भाषा को न सुनना चाहते हैं न बोलना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ जी, बोलिए। कि वो दिन उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिनके पेट में दर्द हो रहा है, जिस दिन ओवैसी से गलवहियाँ कर रहे थे, ओवैसी को बगल में बैठा के बिरयानी खा रहे थे, ओवैसी को से गला मिल रहे थे, ओवैसी के घर हैदराबाद जा रहे थे, ओवैसी को अपने घर लखनऊ बुला रहे थे, ओवैसी को श्रावस्ती के बहराइच में के मैदान में जो सालार मसूद गजनी का जो मज़ार है, वहाँ चादर भेज कर चढ़वा रहे थे। आज उनको पेट में, उनके लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, और जैसे को तैसा मिला है। जीवन भर आप गरियाते रहे, आप के लोग गरियाते रहे हैं, कौनो जाति, धर्म, मजहब को छोड़े नहीं और सनातन को नहीं मानने वाले लोग और जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की, उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग आज शौकत अली जो व्यक्ति है कथित, जिसने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसको और अपने आप को चर्चा में लाने के लिए जिलेवार कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग सरकार में मंत्री हैं, बड़का मंत्री हैं जी, छोटका मंत्री नहीं, बड़का मंत्री हैं, और आप
जिलेवार मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। हिम्मत है अगर इतना ही मानते हैं महाराजा सुहेलदेव जी को ना, तो बाबा का बुलडोजरवा का मुहम्मा उधर करवा दीजिए, तब आपको समझेंगे कि आप बड़का मंत्री हैं। मुँहे से बड़का काम चूहा बराबर नहीं। और दूसरे के कहा तू अब पिल्ला पिल्ली, आज पिल्ला पिल्ली कहाँ गई? आज मुंह से बकार ना निकला था जी। आप सोच रहे हैं कि मैं किसको बोल रहा हूँ? मैं ओम प्रकाश जी को बोल रहा हूँ जी। आप जिस महापुरुष का नाम और जिस महापुरुष का पैर का आशीर्वाद लेकर, पैर छूकर आप आज इस बुलंदी तक पहुंचे हैं, उस महापुरुष को कोई इस तरह की बात कर रहा है और आप कमरे में बैठ के बयान दे रहे हैं। ये तो बहुत शर्म की बात निंदा की बात है। अगर मैं सरकार में होता ना तो मैं बताता किसी को, मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी संत सन्यासी महात्मा महापुरुष और सनातन के बारे में या किसी धर्म मजहब जाति के बारे में अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता ना, और मैं सरकार में अगर छोटा सा भी मंत्री रहता ना, तो जीभवा निकाल लेता कि जिंदगी भर बोले ना पाए। उस महापुरुष का नाम देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर और हम राजपूत समाज के लोग जिस महापुरुष का माला जपते हैं और उनका गुणगान करते हैं, उसको कोई ऐसे बोल रहा है? आपको मालूम नहीं है, यह बुलवाया जा रहा है। जब जब चर्चा कम होती है तो चर्चा में आने के लिए यह बुलवाया जा रहा है, क्योंकि पुराने मित्र हैं, गला मिलने वाले, अच्छा, हरियरका ओढ़ने वाले, पियरका ओढ़ाने वाले, ये लोग हैं। पुराना इतिहास खंगाल के देख लीजिएगा। अच्छा, हाँ, यानी ओम प्रकाश का ही हाथ हो सकता है इसमें। अब तो भाई मैं कह तो रहा हूं, जब जब ओपी डरता है तब तक आगे खेला करता है। ये इतिहास है पुराना। जब जब नाम दबता है तब तक एक नया खेला करता है। समझे कि नहीं? जी। आज के डेट में उत्तर प्रदेश में मैं बता रहा हूं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो बात हमसे पूछने आए हैं ना, एको जाति के वोट ना हो। दोनों विधानसभा में आप चले जाएंगे, बनारस का 8 विधानसभा ले लीजिए। बनारस के 8 विधानसभा में कह रहा हूं आपको, एक जाति को छोड़कर और किसी भी जाति धर्म मजहब के लोगों का वोट नहीं है उनके पास। और जिस जाति और जिस महापुरुष के नाम पर एक खेला खेल रहे हैं, कभी उनको उसकाकर, कभी उनको उसकाकर, कभी उनको उसकाकर, इसके पीछे कहानी है कि हमारे लोग जिस तरह से हमसे हट रहे हैं, उसको एकजुट करने के लिए खेला खिलवाओ। अच्छा। इस खेला को खेलने से उनके अंदर आक्रोश पैदा होगा और हमसे जुटेंगे। आज के डेट में 10 से 15% वोट ही इनके पास रह गया, उनके बिरादरी का। जैसे मान लीजिए हम शहर उत्तरी में बैठे हैं, शहर उत्तरी में अगर 20,000 जिनके नाम पर वो नेतागिरी करते हैं, उनका अगर वोट है ना, तो उसमें से 2,000 उनके पास है, 18,000 नहीं है उनके पास। अब बाकी लोग के तो बात छोड़ दो, खाली बड़के मंच पे चिलैला से ना होई, आई कहले से ना होई। एक तो सस्ता मिल गई लेवन माननीय अखिलेश यादव जी, ये कुछो ना बोले ले उनके बारे में, जो इनको 100 रुपया के बराबर नहीं समझते हैं। बस एक तो मिल गई लेवन सस्ता सुविस्ता, जब मन करी मुंह उठा के बोल दो अखिलेश यादव के कुछ, बस आओ कौन काम हो। अच्छा एक चीज बताइए, जो ने विभाग के वो मंत्री हैं, कहियो देखे विभाग का काम करते हुए? नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम पूरब से लेकर पश्चिम तक अपन संगठन के रोज मजबूत करते हैं, रोज सभा, रोज नुक्कड़ सभा, रोज रैली, और उसके बाद भी साला वोट के समय टाइम फिस। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाहुल क्षेत्र घोसी विधानसभा, और अपने आप को कहते हैं कि बनारस का सबसे बढ़िया शिवपुर विधानसभा। अंडा पाए थे, समझे कि नहीं? हार मिली थी, अंडा पाए थे, अंडा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, आप किसी एक जाति मजहब समुदाय के लोगों की बात मत कीजिए। मैं कह रहा हूं कि हम लोग समाजवाद की पूजा करने वाले लोग हैं, जो समाज में अच्छे लोग हैं उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। एक आदमी ने ऐसे कह दिया, अरे शुरुआत के कई लोग, कौन किया था शुरुआत? उत्तर प्रदेश में गंदी राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं ओम प्रकाश जी।
ये बच्चा बच्चा जानता है, बलिया से लेकर बहराइच तक, और बहराइच से लेकर बुलंदशहर तक, और बुलंदशहर से लेकर मेरठ तक बच्चा बच्चा जानता है कि उत्तर प्रदेश में अमर्यादित अभद्र भाषा का प्रयोग की शुरुआत करने वाले हैं ओम प्रकाश जी। और आज उनके लोग ये बात कहते हैं अच्छा, कि आपको, हम लोग को शर्म आता है कैसी बात करते हैं कि हमारे नेता इस तरह की बात करते हैं जिनको इतना बड़ा विभाग मिला है। जी। आज तक विभाग का कोई काम करते कोई देखा नहीं, समझे कि नहीं? जी। इसलिए मैं सबकी निंदा करता हूं जो भी देवी देवता महापुरुष के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। और उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि आपने कितने देवी देवता महापुरुष संत सन्यासी और जात बिरादरी के लोगों को क्या क्या नहीं बोला है। अच्छा सर, 2022 के पहले ओवैसी के पार्टी को और ओवैसी जी को रोक लगा दिया गया था, चाहिए है? नहीं, ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं थी कि बैन कर दिया गया था। बिना परमिशन के आप कोई भी सभा करने आएंगे तो सरकार का यह नियम है कि आपको कार्यक्रम नहीं करने देगा। जैसे मान लीजिए कोई त्यौहार का समय चल रहा है, उसी समय आप कोई कार्यक्रम ठान लेंगे तो पुलिस प्रशासन को दोनों मेंटेन करने में दिक्कत होता है। इसीलिए वो कहा दिया जाता है कि भैया आप एक कार्यक्रम बाद में कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यही उत्तर प्रदेश, यही बनारस है, यही बनारस एयरपोर्ट है जहाँ पर ओवैसी आए थे अडवाणी के लिए। तो ओम प्रकाश ही गए थे ना अगवानी के लिए, अगवानी करने यही गए थे ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी के छोड़ के निकल गया, ध्यान नहीं दिया, पूछबे नहीं किया, दौड़ा के उसको पकड़े हम। अच्छा, पकड़ के मिलवाएं, फोटो दे देंगे आपको गला मिलते हुए। आप इतना गलबहिया करते हैं तो फोन कीजिए उसको वैसी को, आप पूछिए कि तेरी औकात कैसे हो गई कि तूने, तेरे लोगों की औकात कैसे हो गई कि हमारे दल के हमारे मेरे महापुरुष को कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है। खाली टीवी पर बोलेंगे, 4 ठे पकड़ लिए हैं टीवी वालन के, रोज घरे बुला के मालूम है कि नहीं, इन लोगों को बकबटाइटिस एक बीमारी होती है। अच्छा, बकबटाइटिस, जी, बकबक करने की एक बीमारी का नाम है बकबटाइटिस। जैसे हेपेटाइटिस होता है ना, जी जी, उसी तरह बकबटाइटिस होता है एक बीमारी। इन लोग को बकबटाइटिस है। 4 ठे पत्रकार को ये लोग सेट करके रखे हैं, कोई के बुला लेते हैं, अब बुला के बकबटाइटिस वाला अपना काम करते हैं। ये लोग बकबटाइटिस कभी खत्म नहीं होगा। अब पूरा धरती पर सब लोग जान गया कि बकबटाइटिस की बीमारी खत्म नहीं होती है, उसका कोई दवाई नहीं बना अभी तक। तो ये लोग खाली बकबक करेंगे। ये लोग कुछ करते नहीं हैं, ना अपने लिए, ना अपने समाज के लिए, ना अपने वोटर के लिए। बस किसी भी तरह ज्यों चर्चा दबने लगे त्यों चर्चा को उभारने का प्लान करते हैं। अब पक्का बता, इसकी जांच हो जाए ना, उससे बुलवाए होंगे यही लोग। अच्छा, आओ का बहुत समझे थे अमर दे, आखिर कैसे हो भाई? करता जो है जी, जी। वो घर में सो रहा है, कोई काम नहीं उसके बाद, तो उसको उग्र करना है। उग्र करने के लिए क्या करेंगे आप? हाँ, कुछ उग्र भाषा बुलवा दीजिए कहीं से, जी जी, क्या कि वही कंपनी में है इन लोग ना, कंपनियां वही है ना, एनडीए जो है वही कंपनी है। हाँ, निगेटिव डेमोक्रेटिक अलायंस है वो, केवल निगेटिविटी फैलाने के लिए। और इनको बनाया गया नेगेटिविटी फैलाने का अध्यक्ष, बस यही इनका काम है और कोई काम नहीं है। हमने तो आज तक नहीं देखा, 2 साल से मंत्री हैं, कि अपने विभाग का कोई काम करते हुए, अपने विभाग के लिए कुछ करते हुए। बस एक सूत्री कार्यक्रम 2004 से हम देखा था नहीं, वह कमवा रोज करते हैं। अब पता नहीं वो कालिदास की तरह रसिया आगे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे से बकरियां खाती जाती है, फिर वो रसिया को बढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए ये बकबटाइटिस बीमारी इन लोगों को बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि बकबटाइटिस लोगों के चक्कर में न रहें, और कोई भी संत सन्यासी महात्मा देवी देवता के बारे में कुछ न बोले, और सनातनी बन के रहे। आप अपना धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को माने, किसी धर्म पर हमारा महापुरुष महाराजा पर उंगली मत उठाइए। और इसकी कठोर निंदा होनी चाहिए, इसके ऊपर कानून भी आना चाहिए कि कोई भी किसी जाति धर्म मजहब के ऊपर या किसी संत सन्यासी महात्मा के ऊपर कोई बात बोलता तो तुरंत मुकदमा दर्ज हो, और मुकदमा दर्ज करके कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी लोग किसी को ना बोल पावे। अभी बातें हो रही थी माननीय शशि प्रताप सिंह जी से, इनके विचारों से आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को राजभर समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।